हेलो गाइस, फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो लेकर के आए हैं हम। इस वीडियो में हम आपको जो है बताने वाले हैं कि एक कट्ठा ज़मीन की लंबाई चौड़ाई क्या होगा। वो फिर आपको जो है 5 हाथ की लगी से हम आपको बताने वाले हैं। 5 हाथ की लगी से जो है एक कट्ठा ज़मीन की एक कट्ठा का प्लॉट में जो है 1125 वर्ग फीट का जो एक कट्ठा ज़मीन होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगा। ये चीज़ हम आपको जो पूरा एक्सप्लेन के साथ आपको हम बताने वाले हैं कि एक कट्ठा ज़मीन में जो है उसका वर्ग हाथ कितना होगा, वर्ग फीट कितना होगा, वर्ग करी कितना होगा और कितना डेसिमल होगा। 5 हाथ की लगी से हम ये सारा चीज़ आपको जो है एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही जो है कारगर साबित होने वाला है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल सकता है, इसलिए वीडियो को जो है आपसे छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लग्गी का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम कि एक लग्गी से धूर का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर लग्गी का प्रयोग किया गया है कि 5 हाथ की लग्गी से जो है एक कट्ठा ज़मीन का वर्ग फीट निकालना है सबसे पहले हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक लग्गी का यहाँ पर कितना लग्गी लगा हुआ है, यहाँ हम लोग का 5 हाथ का लग्गी लगा हुआ है। तो लग्गी बराबर 5 हाथ, ये हमने लग्गी बराबर 5 हाथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 हाथ की लग्गी से एक कट्ठा ज़मीन की लंबाई चौड़ाई वर्ग फीट डेसिमल वर्ग करी वर्ग फीट ये सारा चीज़ हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर लग्गी बराबर 5 हाथ हो गया। तो एक धूर का मान हम पहले निकालेंगे कि एक धूर बराबर कितना लग्गी स्क्वायर होता है। तो ठीक है, तो एक धूर ज़मीन बराबर लग्गी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक धूर बराबर लग्गी हम लोग का कितना है, यहाँ पर लग्गी 5 हाथ का लग्गी है। और ये लग्गी जो है आपको इस लग्गी के बारे में हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये इसी लग्गी के कारण आपका जो है कट्ठा डिसाइड करता है कि कितने हाथ का लग्गी है आपका। आपके क्षेत्र में आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस प्लेस में रहते हैं आप, वहाँ पर आपका जो है ये लग्गी आपका वहाँ पर बहुत ही जो है कारगर साबित होता है कि ये आपके क्षेत्र में कितने हाथ का लग्गी चलता है। इसी लग्गी को लगा करके जो आप अपना कट्ठा को जो है डिसाइड कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कितने लग्गी का एक कट्ठा होता है। तो ये चीज़ आपको जो है मतलब जानकारी होना चाहिए। जो ये मेथड हम आपको बताएंगे, इसी मेथड को अप्लाई करके आप जो है अपना लग्गी लगा करके जो है निकाल सकते हैं सारा चीज़। आप वर्ग फीट व डेसिमल वर्ग कड़ी वर्ग फीट सारा चीज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक धुर बराबर लग्गी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका एक धुर हो जाएगा, एक धुर बराबर 5 का स्क्वायर 25 वर्ग हाथ हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एक धुर ज़मीन बराबर कितना वर्ग हाथ होता है, ये आपका 25 वर्ग हाथ होता है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा, एकदम फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा प्लॉट बना लेते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई हो जाएगा 5 हाथ लंबा और 5 हाथ इसका चौड़ा हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 5 5 25, ये एक 25 का एक क्या होता है, 25 धुर का एक प्लॉट बना लिया हम। एक धुर ज़मीन का एक 25 वर्ग हाथ हो गया। तो एक धुर ज़मीन की लंबाई चौड़ाई आपका इतना हो गया, ठीक है। तो एक धुर ज़मीन को जो है हम क्या करेंगे, फिट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। फिट में हमको क्योंकि फिट में चाहिए, यहाँ पर जो हम लोग निकाले हैं एक कट्ठा ज़मीन का कितना वर्ग फीट होगा, तो फिट में हमको निकालना पड़ेगा। तो एक धुर ज़मीन बराबर कितना वर्ग फीट होगा, ठीक है। तो आपका एक हाथ का पहले निकाल लेते हैं। एक हाथ बराबर 1.5 फीट होता है, ठीक है। एक हाथ बराबर कितना होगा, 1.5 फीट। और कितने हाथ का लग्गी यहाँ पर चल रहा है हम लोग का, 5 हाथ का लग्गी, ठीक है। 5 हाथ का लग्गी चल रहा है। तो एक हाथ बराबर 1.5 फीट हो गया। तो 5 हाथ बराबर कितना हो जाएगा, एक हाथ बराबर 1.5 फीट। तो यहाँ पर आपका 1.5 इंटू 5, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 7.5 फीट, ठीक है। एक हाथ बराबर आपका कितना आ गया, सॉरी 5 हाथ बराबर यहाँ आपका 7.5 फीट आपका आ गया। तो इसका जो है, इसका जो लंबाई चौड़ाई हो जाएगा, आप इसका लंबाई चौड़ाई 7.5 फीट हो जाएगा। तो अब हमको निकालना पड़ेगा कि एक धुर ज़मीन का जो है
कितना वर्ग फीट होगा। एक धुर ज़मीन का जो है कितना वर्ग फीट है। एक हाथ का आपका इतना हो गया, उसके बाद 5 हाथ का आपका इतना हो गया, इसका इतना आपका प्लॉट बन गया। अब हम निकालेंगे आपका एक धुर ज़मीन का कितना वर्ग फीट होगा। एक धुर ज़मीन बराबर 7.5 इंटू 7.5। तो यहाँ पर टोटल आपका आ जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो इंटू करने पर 56.25 वर्ग फीट आ जाएगा। ये एक धुर जमीन का मान आपका कितना होगा, 56.25 वर्ग फीट। अब आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि आपका 20 धुर बराबर 1 कट्ठा ज़मीन होता है। आप किसी भी क्षेत्र को उठा के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 20 धुर बराबर आपको 1 कट्ठा ज़मीन लेना। आप अपने एक धुर का मान जो यहाँ पर निकला है, ये आपका 5 हाथ की लग्गी से निकला है। अगर आप 4 हाथ की लग्गी लगाते या फिर 5.5 या फिर 6.5 हाथ की लग्गी लगाते तो यहाँ पर जो है एक धुर ज़मीन का मान जो है, ये चीज़ जो की हम अभी, तो ये धुर का मान निकाले, एक धुर ज़मीन का वर्ग फीट में निकाले कि कितना वर्ग फीट होता है एक धुर ज़मीन में। तो आपको भी जो है अपना लग्गी लगा करके पहले धुर का मान निकाल लेना है कि कितना धुर बराबर, हम क्या कि एक धुर ज़मीन बराबर इतना वर्ग फीट निकाले। तो अब हम क्या करेंगे, एक कट्ठा ज़मीन का हम निकालेंगे, एक कट्ठा ज़मीन का कितना होता है, कितना वर्ग फीट होता है। तो यहाँ पर एक कट्ठा ज़मीन का हम निकालेंगे तो 20 धुर बराबर, एक धुर बराबर इतना हो गया, 20 धुर बराबर एक कट्ठा होता है। 20 धुर बराबर एक कट्ठा ज़मीन होता है। एक कट्ठा ज़मीन होता है, इसलिए जो है 20 इंटू 56.25, तो यहाँ पर 20 इंटू 56.25 की एक धुर का मान 20 धुर बराबर एक कट्ठा होता है। तो एक धुर का मान 56.25 वर्ग फीट निकला। तो इसलिए जो है आपका पूरा एक कट्ठा का मान कितना निकल जाएगा, 1125 वर्ग फीट आपका आ जाएगा। ये आपको फाइंड आउट हो गया कि आपका जो है 5 हाथ की लग्गी से एक कट्ठा ज़मीन का जो है कितना वर्ग फीट होगा। ये आपको 1125 वर्ग फीट आपको यहाँ पर नज़र आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्लॉट आपको नज़र आ रहा है, इस प्लॉट में हम पहले से लिख लिए हैं कि 1125 वर्ग फीट बराबर जो है एक कट्ठा ज़मीन होता है। और इसी को जो है इसी को मतलब देखते हुए यहाँ पर जो है इसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर हमने डिसाइड की है कि लंबाई कितना देना है, नहीं देना है। लेकिन इन दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दें कि इसकी लंबाई चौड़ाई जो है आपको ज़मीन में आपको जो है एक की लंबाई आपको पता होना चाहिए, या फिर लंबाई पता हो या फिर आपको चौड़ाई पता हो। चौड़ाई आपकी मान के चले लंबाई मेज़र कर लिए तो चौड़ाई आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। जैसे कि लंबाई अगर दिया हुआ है, अगर चौड़ाई नहीं है तो क्षेत्रफल बटा, आप अगर क्षेत्रफल बटा लंबाई करेंगे तो आपका चौड़ाई निकल जाएगा। अगर चौड़ाई नहीं है तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई करेंगे तो आपका लंबाई निकल जाएगा। यही फॉर्मूला लगा के आप जो लंबाई चौड़ाई यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है 1125 वर्ग फीट यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं कि 1125 कैसे आया। 5 हाथ की लगी लगा करके जो है पहले हमने धुर का मान निकाला। 5 हाथ की लगी लगा कर धुर का मान निकालने के बाद उसके बाद उसको फिट में चेंज किए। फिट में चेंज करने के बाद उसको क्या किए, वर्ग फीट में पूरा यहाँ पर आपको एक कट्ठा ज़मीन का निकाल दिए। अब हम इसको जो है निकालने वाले हैं लग्गी से, इससे निकालने वाले हैं, कड़ी से निकालने वाले हैं कि कितना कड़ी बराबर एक कट्ठा ज़मीन होता है। तो चलिए कड़ी को निकालते हैं। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कि एक कट्ठा ज़मीन का जो है कितना वर्ग कड़ी होगा, एक कट्ठा ज़मीन में कितना वर्ग कड़ी होगा, क्योंकि वर्ग फीट में आपको हम बता दिए 1125 वर्ग फीट आ गया। अब हम आपको जो है बताने वाले हैं कि एक कट्ठा ज़मीन में कितना वर्ग कड़ी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कड़ी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक कट्ठा ज़मीन बराबर कितना वर्ग कड़ी होगा। एक कट्ठा ज़मीन बराबर कितना वर्ग कड़ी होगा, ये निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कड़ी निकालते हैं। एक कड़ी का मान निकाल लेते हैं कि एक कड़ी का मान कितना होगा। एक कड़ी बराबर 0.66 फीट। एक कड़ी बराबर 0.66 फीट। अब ये एक कड़ी बराबर 0.66 फीट कैसे आ गया, जो जरीब से पैमाइश की जाती है तो जरीब में जो है 100 कड़ियाँ होती है। जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं, 100 कड़ियाँ होती है। तो 100 कड़ियों में से सबों का मान जो है, एक कड़ी का मान जो होता है 0.66 फीट होता है और पूरा जो है 66 फीट का होता है। अब हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पर मान के चले 100 कड़ियाँ हैं आपका,
100 कड़ियाँ हैं जो 66 फीट का है। 100 कड़ियाँ 66 फीट का है, इसलिए आपको एक कड़ी का मान निकालना है। एक कड़ी का मान निकालना है तो 100 कड़ी बटे 66 फीट। अब आपको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 0.66 फीट जो हमने यहाँ पर दिया। एक कड़ी बराबर 0.66 फीट। ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि एक कड़ी का मान 0.66 फीट कैसे आया। तो एक कड़ी का मान 0.66 फीट ऐसे आ गया। उसके बाद इसको जो है फीट में कर लेते हैं कि एक फीट बराबर 1/0.66 फीट। सॉरी, ये फीट एक कड़ी में कर लेते हैं, कड़ी। तो 1 फीट बराबर, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका यहाँ पर कड़ी में आ जाएगा। इसको डिवाइड करने पर 0.51, ये 51, ये 1 फीट का मान आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको कड़ी में कर लेते हैं। ये टोटल को कड़ी में कर लेते हैं। 1 वर्ग फीट बराबर 0.66 इंटू 1/0.66, ये आपका वर्ग कड़ी में आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा इतना, ये वर्ग कड़ी में है। एक वर्ग फीट बराबर 1/0.66 इंटू 1/0.66, ये वर्ग कड़ी में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम कट्ठा में चेंज करेंगे। अब एक कट्ठा, जैसे कि 1125 वर्ग फीट बराबर जो है कितना वर्ग कड़ी होगा, कट्ठा में होगा। अब यहाँ पर जो ये जो आपका एक कट्ठा ज़मीन आया, ये 1125 वर्ग फीट बराबर कितना वर्ग कड़ी होगा। ठीक है, 1125 वर्ग फीट बराबर कितना वर्ग कड़ी होगा। अब इसको जो 1125 को जो वर्ग कड़ी में चेंज करेंगे हम। ठीक है, तो करना क्या है कि एक कट्ठा बराबर, एक कट्ठा ज़मीन बराबर 1125 इंटू 1/0.66 इंटू 1/0.66। ठीक है, तो 11.25 इंटू 1.51 इंटू 1.51, इसको जो है 1/0.66 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1.5151 आता है। इसको भी 1.5151 आता है। इसको टोटल को क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। टोटल को इंटू करने पर यहाँ पर टोटल कड़ी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, कड़ी में आ जाएगा। 2582.46, ये आपका वर्ग कड़ी में आ गया। ठीक है, वर्ग फिर से हम क्या किए, वर्ग कड़ी में चेंज कर लिखिए। एक कट्ठा ज़मीन का जो है कितना वर्ग कड़ी ज़मीन होगा, 5 हाथ की लग्गी से। तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 हाथ की लग्गी से वर्ग कड़ी में इसको चेंज किए हम। तो यहाँ पर कितना वर्ग कड़ी आएगा, 2582.46 वर्ग कड़ी बराबर एक कट्ठा ज़मीन होता है। ठीक है, 5 हाथ की लग्गी से। ये आप यहाँ तक समझ गए। उसके बाद हम जो है इसको क्या करेंगे, डिसमिल में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब कितना डिसमिल बराबर जो है एक कट्ठा होता है। अब ये भी आप कहेंगे कितना वर्ग कड़ी बराबर जो है, कितना वर्ग कड़ी बराबर डिसमिल होता है, ये भी आपको फाइंड आउट करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर डिसमिल का मान हम दिखा देते हैं। एक डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है। अब कितना वर्ग कड़ी बराबर एक डिसमिल जमीन होता है, तो आप वर्ग कड़ी में एक डिसमिल बराबर, एक डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है, तो एक डिसमिल बराबर हो जाएगा आपका 435.6। ये जो आपका क्या आ गया, ये आपका फिट में आता है कि 435.6 वर्ग फीट बराबर एक डिसमिल होता है। अब इसको कड़ी में करेंगे कि कितना वर्ग कड़ी बराबर एक डिसमिल आता है, तो एक डिसमिल में ये फिट में हो गया। अब हम आपको कड़ी में दिखा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक डिसमिल बराबर, एक डिसमिल बराबर 435.6 इंटू ये आपका 1/0.66 इंटू 1/0.66। ठीक है, इन सबों को जो है 435.6 इंटू 1.5151 इंटू 1.5151, अब सबों को जो है
इंटू करेंगे तो सबों को इंटू करने पर टोटल मेरा आ जाता है 99.9। तो ये आप पूरा मान सकते हैं 1000 वर्ग कड़ी। ठीक है, 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल होता है। अब यहाँ पर फीट में करेंगे तो 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल होता है, और यहाँ पर 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल होता है। ये चीज़ आपको भी फाइंड आउट हो गया आराम से। अब इससे जो है आप कड़ी से आप अपना डिसमिल आराम से निकाल सकते हैं। अब हम आपको जो है यहाँ दिखा देते हैं कि आपका कितना यहाँ पर वर्ग कड़ी लेकर के आए थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2582.46 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। ये आपका वर्ग कड़ी आ गया। देखिए 2582.46 ये आपका वर्ग कड़ी में है, तो ये भी वर्ग कड़ी में है। तो अब इसको डिसमिल का मान निकालना है हमको। डिसमिल बराबर 2582.46 बटे 1000। तो इसको करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पर आ जाएगा हम लोग का 2.582। ये डिसमिल आपका ज़मीन आ जाएगा। तो यहाँ पर डिसमिल का भी मान निकल गया। फीट का भी आप आराम से मान निकालेंगे। 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल होता है, और आपका 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल होता है। तो यहाँ पर जो डिसमिल का भी मान हम आपको फाइंड आउट करके दिखा दिए। उसके बाद कड़ी कड़ी से आपको डिसमिल में चेंज करके दिखा दिए। उसके बाद फिट का भी मान आपको दिखा दिए। इस वीडियो को जो है आप अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को जो है 1-2 बार स्किप करके देख सकते हैं। वीडियो को जो रोक रोक करके आराम से समझ करके देख सकते हैं। आपको पूरा जो है बारीकी से समझ में आएगा। और ये वीडियो जो बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो है, इसको अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्प साबित होने वाला है। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।